के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार बदला जाता है, इस चीज़ को आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो इनडायरेक्ट पर पहुँचने से पहले ये समझना आवश्यक है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं। ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या हैं, इनकी पहचान क्या है, इनका स्वरूप क्या होता है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो सेंटेंस होते हैं जिनमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर अथवा एडवाइस का सेंस जो है वो परिलक्षित होता है। यानी आज्ञा, निवेदन अथवा सलाह का भाव दर्शाया जाता है किसमें, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो मेन वर्ब से शुरू होते हैं, यानी मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं। इनमें कर्ता जो होता है वो यू छुपा हुआ होता है, कर्ता यू छुपा होता है और इम्पेरेटिव सेंटेंस जो है वो मुख्य क्रिया से शुरू होते हैं। तो ऐसे वाक्यों को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलेंगे, तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले तो हम सेंस के अनुसार, भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, उसके सेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यदि रिपोर्टेड स्पीच में आदेश दिया गया है, आदेश का भाव प्रकट होता है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को जो है वो बदल देते हैं ऑर्डर्ड अथवा कमांडेड में। कब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से जो है आदेश का भाव प्रकट होता है, तो आदेश का भाव प्रकट होने पर रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड अथवा कमांडेड में बदल देते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अगर एडवाइस प्रकट होती है, यानी सलाह का भाव जो है वो परिलक्षित होता है, तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइस अथवा अर्ज में बदल देते हैं। ठीक है। और उसी प्रकार अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है वो निवेदन का भाव प्रकट करता है, रिक्वेस्ट का सेंस प्रकट करता है, तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड, बेग्ड, इम्प्लोर्ड अथवा एंट्रीटेड में बदल देते हैं। कब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिक्वेस्ट का भाव प्रकट करता है, तो रिक्वेस्ट का सेंस प्रकट करता है, तो किसमें बदल देते हैं, रिक्वेस्टेड में, बेग्ड में, इम्प्लोर्ड में अथवा एंट्रीटेड में। यानी इनमें से किसी एक में हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदल देते हैं। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द टीचर said to the students, टीचर said to the students, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, क्या कहा, sit in your class, sit in your class and learn your lesson. Inverted comma close. The teacher said to the students, sit in your class and learn your lesson. टीचर ने स्टूडेंट से कहा, अपनी क्लास में बैठो और
और अब हमें इसे बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो फिर क्या करेंगे, पहले तो हम इसका भाव समझेंगे। टीचर से टू द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा। अब यह देखने वाली बात यह है कि टीचर जो है वो स्टूडेंट से किस लहजे में बात करता है। टीचर जो है वो स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता है या एडवाइस देता है या फिर ऑर्डर करता है। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को ऑर्डर ही करता है, आदेश ही देता है। तो सेट और सेट टू को हम बदल देंगे इसमें ऑर्डर में। तो द टीचर ordered, the teacher ordered the students, टीचर ने स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया। ठीक है, अब यहाँ कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या हम किसी कंजंक्शन का प्रयोग नहीं करते, बल्कि इन्फिनिटिव टू लगाकर वाक्य को जोड़ देते हैं। तो टू, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या जोड़ दिया हमने, इन्फिनिटिव टू। तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू सिट, जोड़ देंगे वाक्य को, सिट इन। अब प्रोनाउन चेंज कर देंगे, और जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन का पॉजेसिव केस है, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन बदलता है किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ स्टूडेंट्स है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो यहाँ थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर आ जाएगा इन देयर, दे का पॉजेसिव केस देयर, इन देयर क्लास एंड लर्न। अब और की जगह यहाँ देयर आ गया, तो यहाँ भी देयर, लर्न देयर लेसन, लर्न देयर लेसन, और फुल स्टॉप। इस तरह से ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट। क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। क्या हो गया, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू सिट इन देयर क्लास एंड लर्न देयर लेसन। ठीक है, ऐसे दूसरा देखते हैं, राम सेड टू श्याम। राम ने श्याम से कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड, परिश्रम करो, मेहनत करो। तो यहाँ क्या है, राम श्याम को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, एडवाइस कर रहा है। तो राम जो है वो श्याम को यहाँ क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है। किसकी सलाह दे रहा है, परिश्रम करने की, है ना। तो ये स्टेट को बदल जाएगा एडवाइस, तो क्या हो जाएगा, राम एडवाइज्ड श्याम, राम एडवाइज्ड श्याम। और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए कोई इन्फिनिटिव टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड, फुल स्टॉप। ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट। क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, और ये ऊपर कैसा था, डायरेक्ट। ठीक है, ऐसे ही अगला एग्जांपल देखते हैं, द टीचर said to the principal, comma, inverted comma. The teacher said to the principal, टीचर ने प्रिंसिपल से कहा, क्या कहा, प्लीज
today. The teacher said to the principal, please grant me leave for 2 days. टीचर ने प्रिंसिपल से कहा, क्या कहा? प्लीज ग्रांट मी, कृपया मुझे प्रदान करें, लीव, अवकाश, और 2 days, मीन्स 2 दिनों का, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। किसने कहा? टीचर ने। किससे कहा? प्रिंसिपल से, है ना? तो अब सेंस क्या है इसका? टीचर जो है वो प्रिंसिपल से किस लहजे में बात करेगा? टीचर प्रिंसिपल को ऑर्डर तो कर नहीं सकता, एडवाइस दे सकता है, लेकिन यहाँ एडवाइस से मतलब नहीं है, रिक्वेस्ट, क्या करेगा? रिक्वेस्ट करेगा। और सबसे मेन बात ये है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज, काइंडली अथवा सर या मैडम, ये कुछ दिया है रिपोर्टेड स्पीच में, प्लीज, काइंडली, सर अथवा मैडम शब्द दिया है, तो निश्चित रूप से वहां रिक्वेस्ट है। क्या है? रिक्वेस्ट है, निवेदन है। अब यहाँ प्लीज लगा है, तो इसका मतलब ये है टीचर जो है वो प्रिंसिपल से निवेदन कर रहा है, किसका? 2 दिन के अवकाश का। ठीक है, तो क्या करते हैं फिर हम इसे इनडायरेक्ट में बदलने के लिए? शेष तो वही है, सेट टू बदल जाएगा किसमें? रिक्वेस्टेड में ना, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए यहाँ टू इंफिनिटिव आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्लीज या काइंडली शब्द दिया होगा उसे हम हटा देते हैं। क्या करते हैं? उसे हटा देते हैं, उससे कोई मतलब नहीं रहता है। इंफिनिटिव टू लगा के आगे का वाक्य लिख देते हैं, और अगर आवश्यकता है तो प्रोनाउन को चेंज करके रख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? द टीचर सेड टू की जगह क्या हो जाएगा? रिक्वेस्टेड। टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए वही इंफिनिटिव टू। द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट, और उसके बाद क्या है? मी ऑब्जेक्ट है, और इसे हम बदलेंगे इसके अनुसार। मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर, और स्पीकर इज द टीचर, इट मीन्स थर्ड पर्सन। ठीक है, तो और मी क्या है? फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्टिव केस ही, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? ही का हिम। टू ग्रांट हिम लीव और टू दे। फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है, ये कैसा था? डायरेक्ट। तो क्या हो गया? द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल टू ग्रांट हिम लीव फॉर 2 days। ठीक है, और इसके अलावा एक और देखते हैं, एक और तरह का सेंटेंस होता है इम्पेरेटिव में, जिसमें क्या होता है? नेवर शब्द दिया होता है। क्या दिया होता है? नेवर। रिपोर्टेड स्पीच जो है वो नेवर से शुरू होता है, अगर तो हम उसे इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे? तो देखते हैं, जैसे माय मदर said to me, said
मत दो, गरीब को कभी गाली मत दो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, माँ के द्वारा मुझे क्या किया गया है, एडवाइस किया गया है, किसके लिए, गाली न देने के लिए, किसको, पुअर को, गरीब को, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, माई मदर एडवाइज मी, माई मदर एडवाइज्ड मी, माई मदर एडवाइज्ड मी। अब जो वैसे हम क्या करते थे, अगर यहाँ मेन वर्ब से वाक्य शुरू होता था तो फिर क्या करते थे, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर यहाँ इन्फिनेटिव टू लगा देते थे। लेकिन अब यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, इस नेवर को पहले रखेंगे और जो टू है, इन्फिनेटिव टू है, वो नेवर के बाद लगाएंगे, यानी इन्फिनेटिव टू जो है वो मेन वर्ब से पहले ही आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नेवर टू, मेन वर्ब तो एब्यूज है ना, तो टू जो है वो मेन वर्ब से पहले आएगा, मीन नेवर टू एब्यूज, नेवर टू एब्यूज द पुअर, फुल स्टॉप। और ये हमारा हो गया इनडायरेक्ट, क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, और ये कैसा था, डायरेक्ट स्पीच का। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वोकेटिव केस दिया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर कोई वोकेटिव केस का नाउन दिया है तो क्या करते हैं, हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई वोकेटिव केस का नाउन दिया हुआ है तो फिर उसे क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में बदलते समय उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे द टीचर सेड, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, बी क्वाइट, बी क्वाइट, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। टीचर सेड, टीचर ने कहा, बी क्वाइट बॉयज, टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज। अब यहाँ बॉयज क्या है, बॉयज जो है वो वोकेटिव केस का नाउन है, क्या है, वोकेटिव केस का नाउन है, तो फिर हम इसे क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसका मतलब क्या है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, अध्यापक ने कहा, क्या कहा, बी क्वाइट, शांत हो जाओ, बॉयज मीन्स लड़कों, टीचर ने कहा लड़कों शांत रहो या शांत हो जाओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द टीचर बच्चों से क्या करता है, ऑर्डर ही करता है, द टीचर ऑर्डर, द टीचर ऑर्डर, ऑर्डर कहाँ क्यों आ गया, रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बदले में, तो द टीचर ऑर्डर। अब यहाँ ये क्या है, वोकेटिव केस का नाम है बॉयज, इसे क्या करेंगे, हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेंगे, क्या हो जाएगा, द बॉयज। टीचर ऑर्डर द बॉयज, टीचर ने बॉयज को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, अब टू इन्फिनेटिव लगाकर
वाक्य को जोड़ देंगे जो भी है, टू बी क्वाइट, द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू बी क्वाइट। ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जो डोंट अथवा लेट से शुरू होते हैं, डोंट अथवा लेट से शुरू होते हैं। तो डोंट अथवा लेट से शुरू होने वाले वाक्यों को जो है इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलना है। यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य डोंट अथवा लेट से शुरू होता है तो फिर हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, क्या नियम अपनाते हैं, और इस चीज को जो है वो अगले वीडियो में शेयर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो अगर तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स।